हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार आ गया आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है अकबर बीरबल की कहानी धोखेबाज काजी। चलिए तो इस स्टोरी को बिना विलंब शुरू करते हैं और आज के स्टोरी का आनंद लेते हैं। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और जब मैं अकेला रहता हूँ मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। जब मैं तैयार हुआ ही था, लेकिन उस साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्के की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। उस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिया। एहतियात के तौर पे काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। थैली देखा तो मैं अचंभित रह गया। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। मैं चोट खाया हुआ लड़खड़ाते हुए आया आपके दरबार पे। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे, मेरे साथ न्याय करें महाराज। तो महाराज बोले। किसान की बात सुनकर अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा और बोला, मैं इस मामले को अभी शांत करता हूँ। शाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दे दिया और बीरबल अपने विचारों में खो गया। फिर घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, अच्छा इसे रफू करवा लो। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए और कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और बोला, वापस भेज दिया। फिर उसके बाद बीरबल अगले दिन कहता है, दरबार पहुंचने के बाद सैनिक से काजी व किसान दोनों दरबार में लेकर आने का आदेश दिया जाए। कुछ ही देर में सैनिक व काजी किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने को कहा। उसके बाद से सभी दरबार में आ चुके थे। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था?
तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद से सभी लोग अचंभित रह गए। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था। मुझे इतना भी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे माफ़ किया जाए। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष की कारावास सुना दिया जाए। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ भरी प्रशंसा और उसमें मूल्यांकन करते हुए सभी लोग उनकी प्रशंसाई करने लगे। कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सज़ा ज़रूर मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। यदि कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने मोटिवेशनल कहानी ला सकूं और आप आनंद ले सकें।